तीसरी लहर का असर मासूम बच्चों पर ज्यादा होना बताया जा रहा है। ये लहर कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य के मामलों में बच्चों की स्थिति बड़ी गंभीर है। राज्य में 42 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कम वजन और एनीमिया के शिकार हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे बच्चों को हम तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे। तीसरी लहर का कहर, जोखिम में जिगर के टुकड़े। 42 लाख से अधिक बच्चे कम वजन, एनीमिया के शिकार। कैसे होगी इनकी सुरक्षा? जी हां, कोरोना की तीसरी लहर में मासूमों पर संकट की चिंता नींद उड़ा देने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके जल्दी आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तीसरी लहर के आने से पहले जब राज्य में स्वास्थ्य के लिहाज से बच्चों की स्थिति देखी गई तो बहुत चिंताजनक स्थिति सामने आई। राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या 42 लाख से अधिक है। ये बच्चे कम वजन और खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ये बच्चे डेंजर जोन में हैं। कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े हल्की राहत दे रहे हैं, लेकिन ये ठहर जाने का वक्त नहीं है, बल्कि मासूमों के बचाव की तैयारी करने का समय है। इसमें सरकार, समाज और परिवार सभी को एकजुट होना होगा। 5 वर्षों के बच्चों की स्थिति पर नजर डालें तो अजमेर में 39.6% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 68.7% बच्चों में खून की कमी है। इसी तरह से अलवर में 35.6% बच्चों का वजन कम है, जबकि 54% बच्चे खून की कमी के हैं। बांसवाड़ा में 50.7% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 84.6% बच्चों में खून की कमी है। ये आंकड़ा 12 में 41.1% और 76.3% का है, जबकि बाड़मेर में 39.6% बच्चे कम वजन के और 60.1% बच्चों में खून की कमी है। भरतपुर जिले में 30.9% बच्चे वजन कम के हैं, जबकि 56.4% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। इसी तरह से भीलवाड़ा में ये प्रतिशत 42.6 और 71.7% का है। बीकानेर में ये आंकड़ा 33.2 और 50.2% का है। बूंदी में आंकड़ा 43.4 और 80% का है, जबकि चित्तौड़गढ़ में यही 41.9% और 71.1% का है। चूरू की बात करें तो 27.1% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 42.2% बच्चे खून की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। दौसा में ये स्थिति 28.1% और 45.2% की है, जबकि धौलपुर में 39.8% बच्चे कम वजन के और 50.1% बच्चों में खून की कमी है। डूंगरपुर में ये आंकड़ा 53.4% और 76% का है। गंगानगर में 29.3% और 40.2%, जबकि ये आंकड़ा हनुमानगढ़ में 23.4% और 46.2% का है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 25.2% बच्चे कम वजन के और 39.5% बच्चों में खून की कमी है। जैसलमेर में 37.4% बच्चे कम वजन के और 42.5% बच्चे खून की कमी है। जालौर में ये आंकड़ा 42.7% और 67% का है। झालावाड़ में 47.2% और 76.2%, जबकि झुंझुनू में 19.5% बच्चे कम वजन के और 46.2% बच्चों में खून की कमी पाई गई है। जोधपुर में 38.6 बच्चे कम वजन के और 63.6% बच्चों में खून की कमी पाई गई है, जबकि करौली में ये आंकड़ा 35.7% और 52.8% का है। कोटा में 39.7% और 73.8% का आंकड़ा है। इसी तरह से नागौर में 31.4% बच्चे कम वजन के, जबकि 50.8 बच्चों में खून की कमी पाई गई है। पाली में ये आंकड़ा 41.3% और 53.4% का है। प्रतापगढ़ में ये आंकड़ा 54.6% और 75.8% का है।
राजसमंद में 38.8% बच्चे कम वजन के, जबकि 75.9% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। सवाई माधोपुर में आंकड़ा 34.4% और 39.8% का है, जबकि सीकर में 20.5% और 48.8% का ये आंकड़ा है। सिरोही की बात करें तो 50.4% बच्चे कम वजन के और 69.8% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। टोंक में ये स्थिति 37.3% और 74.3% की है, जबकि उदयपुर में 52% बच्चे कम वजन के और 79.1% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य में डेडिकेटेड शिशु रोग अस्पताल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर के अलावा और कहीं नहीं है। बड़े संभागीय मुख्यालयों या पुराने मेडिकल कॉलेजों वाले जिलों के अलावा ज्यादातर जिलों में आम दिनों में भी नाजुक बच्चों के लिए उपचार के उचित इंतजाम नहीं है। जहां शिशु रोग विभाग या इकाई है भी तो वहां संसाधनों की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन सब हालातों को देखकर बड़ी चिंता की बात यह है कि हम अपने बच्चों को इस लहर से कैसे बचा पाएंगे। पत्रिका टीवी, जयपुर।